दर्पण हिंदी पाठमाला 8 पाठ 3 हिरोशिमा की आग। उस दिन जापान के हिरोशिमा का आसमान नीला और साफ था। सूरज चमक रहा था। लोग बसों और ट्राम कारों में बैठकर अपने काम पर जा रहे थे। हिरोशिमा की सातों नदियां धीरे धीरे बह रही थी। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थी। जापान के कई बड़े शहरों टोक्यो, ओसाका और नगायो पर हवाई हमले हो चुके थे। हिरोशिमा अभी तक इन हमलों से बचा हुआ था। हिरोशिमा के लोग इस बात से बहुत खुश थे। वैसे उन्होंने हवाई हमलों से बचने के लिए जो कुछ संभव था वे तैयारियां की थी। आग न फैले इसलिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था और सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था। जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। बमबारी की स्थिति में लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे। प्रत्येक नागरिक अपने साथ हमेशा दवाइयों की एक छोटी सी थैली रखता था। घर से बाहर निकलते समय लोग बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे। माई 7 वर्ष की थी। वो हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था। वो अपने साथ खेत की कुछ ताजी शकरकंदे लाया था। माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंद का नाश्ता कर रही थी। माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंद उसे बहुत पसंद थी। तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। चारों ओर आंखों को चौंधा देने वाली बिजली कड़की। बिजली पहले नारंगी और फिर सफेद रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे हजारों बादलों से एक साथ बिजली गिरी हो। इस भयानक धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी। इस प्रलय से कुछ क्षण पहले ही अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था। यह कोई साधारण बम नहीं था। यह एक एटम बम था। बम का नाम B-29 विमान के चालकों ने लिटिल बॉय रखा था। लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा। बम के विस्फोट के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याह हो गया था। शुरू में तो वो हिल भी नहीं पाए। वो सब और चीजों को जलता देखकर डर गई। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज सुनाई पड़ी। माँ उसे बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने गले से लगा लिया। हमें जल्दी करना चाहिए, माँ ने कहा। देखो, तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही और प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर ले आए। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने अपने किमोनो के कमरबंद को खोला और उससे अपने पति के शरीर पर पट्टी बांधी। उसके बाद उन्होंने पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो, हमें जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, माँ ने आदेश दिया। तीनों तेजी से नदी में जाकर पानी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा। माई चान, मुझे कसकर पकड़े रहो, माँ चिल्लाए। आग से बचने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी। माई ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे तथा उनके होंठ और आंखों की पलकें फूल गई थी। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे। कुछ लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ लोगों के ढेर थे। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी के किनारे पर पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा और वो खुद उसके पास लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज चलती हुई महसूस हुई। टप टप, वो एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबी। उसके पंख जल गए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए टप टप
करके चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वो एक बच्चे को पकड़े हुए थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आए और फिर मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया, उसने कहा। पर अब वो दूध नहीं पी रहा है, वो मर गया है। वो औरत अपने बच्चे को कलेजे में चिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वो गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला। उससे आसमान की कालिक कुछ कम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस समय माई और उसकी मां अपने ध्वस्त शहर को देख रहे थे, उसी समय जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहां भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इनमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। एटम बम जैसा प्रलयनकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी। प्रतिवर्ष 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले लोगों के नामों को कागज की लालटेनों पर लिखते हैं। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियां अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनें लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं।